नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। नाउ देखिए, एक बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। डीआरडीओ ने उड़ीसा कोस्ट में सक्सेसफुली टेस्ट किया है अपना इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS। ये सिर्फ एक और टेस्ट नहीं बल्कि एक लेयर्ड शील्ड बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक और आकाश टाइप मिसाइल है तो दोस्तों, पिक्चर थोड़ी बड़ी है। चलिए समझते हैं इसे थोड़ा डिटेल। सबसे पहले सवाल उठता है, आखिर इंडिया को एक और डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों है? आपको याद होगा ही, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने अपने एसेट्स को डिफेंड करने के लिए मल्टी लेयर्ड डिफेंस कवर अरेंज किया था। उस वक्त क्लियर हो गया था कि एक एडवर्सरी आपके बेस पर अगर क्रूज मिसाइल या कम ऑल्टीट्यूड ड्रोन्स से अटैक करता है तो सिर्फ आकाश का सरफेस एयर मिसाइल या सिर्फ S-400 से काम नहीं चलेगा। आपको एक लेयर्ड सिस्टम चाहिए जिसमें लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर लाइक S-400, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स लाइक आकाश सिस्टम और शॉर्ट रेंज क्विक रिएक्शन सिस्टम्स जैसे कि IADWS का एक कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क होना चाहिए। तो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम एक शॉर्ट रेंज क्विक रिएक्शन सिस्टम है जो डिजाइन किया गया है ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, हेलीकॉप्टर्स और कम ऑल्टीट्यूड क्रूज मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इस सिस्टम में सर्विलांस रेडार है जो कि कंटिन्यूअसली 360 डिग्री स्कैन करता है, फायर कंट्रोल रेडार जो टारगेट को ब्लॉक करता है, और फिर मल्टीपल इंटरसेप्टर्स जिसमें मिसाइल्स और गन्स जो कि अलग अलग रेंज और ऑल्टीट्यूड पर इनकमिंग थ्रेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। और सबसे खास बात, ये पूरा सिस्टम एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पर होता है, मतलब जल्दी डिप्लॉय और रीलोकेट हो सकता है। ये चीज बैटलफील्ड में शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी देता है जो सर्वाइबिलिटी के लिए क्रूशियल है। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो इंडिया के पास काफी सारे सिस्टम है जैसे कि आकाश सैम जो कि एक मीडियम रेंज यानी 25 से 30 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है, बैराक 8 जो कि इंडो इजराइल सिस्टम है जो कि हमारी नेवी और एयरफोर्स के पास है जिसकी रेंज है 70 टू 100 किलोमीटर, और स्पाइडर जो कि एक इजराइल का क्विक रिएक्शन सिस्टम है, और S-400 ट्रियम जो रशिया से इंपोर्टेड है और इसकी रेंज है 400 किलोमीटर, और आकाश तीर प्रोजेक्ट जो कि एक AI बेस्ड इंटीग्रेटेड कमांड नेटवर्क होगा। तो IADWS कहाँ फिट होता है? अब ये देखिए, इन सब के बीच में एक लूप होल है जो कि है शॉर्ट रेंज के लिए। अब शॉर्ट रेंज और लास्ट लेयर डिफेंस प्रोवाइड करना ही IADWS का काम होगा। अगर एक ड्रोन लॉइटरिंग म्यूनिशन रेडार से बच के आपके बेस के पास आ गया तो ये IADWS उसे इंटरसेप्ट करेगा। एक एनालॉजी से समझते हैं, जैसे क्रिकेट टीम में फास्ट बॉलर जैसे कि S-400, स्पिनर जैसे कि आकाश, और क्लोज इन फील्डर्स जैसे कि IADWS। सबका रोल अलग अलग है लेकिन ये सब के सब टीम के लिए जरूरी हो, और ये सब के सब जब तक एक साथ काम नहीं करेंगे तो टीम नहीं जीतेगी। ये एक इंडिजीनियसली डिजाइन मोबाइल इंडिया स्पेसिफिक थ्रेड्स के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड है। अभी तो फिलहाल ये टेस्टिंग फेज में है और डिप्लॉयमेंट में इसको टाइम लगेगा, लेकिन ये एक क्रूशियल डेवलपमेंट है इंडिया की टूवर्ड्स इट्स मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम। अब डीआरडीओ इसको इंटीग्रेट करेगा भारत के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IAA आयाक्स के साथ, मतलब एक सिंगल डिजिटल नेटवर्क जहां रेडार फीड, AI बेस्ड डिसीजन मेकिंग और इंटरसेप्टर्स सब कनेक्ट होंगे। IADWS में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और लेजर बेस्ड इंटरसेप्टर्स भी ऐड हो सकते हैं, यानी कि इसी के साथ इंडिया एक स्टेप क्लोजर हो रहा है टुवर्ड्स आत्मनिर्भर लेयर्ड एयर डिफेंस अम्ब्रेला, जो सिर्फ इंपोर्टेड सिस्टम्स से नहीं बल्कि इंडिजिनियसली डेवलप्ड सिस्टम्स का भी कॉम्बिनेशन होगा। तो लास्ट में आप सबके लिए एक सवाल, क्या IADWS प्लस आकाश प्लस S-400 क्या एक सफिशिएंट कॉम्बिनेशन है एक इंडिया जैसे बड़े देश को बचाने के लिए? कमेंट में अपना आंसर जरूर बताइएगा, और अगर कोई फ्यूचर फर्दर डेवलपमेंट होगी तो मैं उस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। टिल देन, साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।